एक दिन मैं और मेरे मित्र बात कर रहे थे। बात कुछ राजनीतिक थी। तो मैंने उनसे कहा कि अखिलेश यादव हिंदू धर्म के विरोधी हैं और वो हिंदू धर्म की तुलना एक लाल पत्थर और पीपल के पेड़ को केवल पेड़ ही मानते हैं और उनके अधिकतर विचारों में सनातन विरोध नज़र आता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप गौशाला में जाके देखें अभी उनकी हालत क्या है। तो मैंने कहा कि जो योगी सरकार है उन्होंने कम से कम गौशाला बनाई तो है। तो बोले कि उसमें दुर्गंध कितनी आती है मालूम है तुम्हें। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मित्र, बात ऐसी है कि कुछ काम हमारा भी तो बनता है। गाय केवल योगी की ही है, क्या गाय हमारी नहीं है? क्या हम सनातनी नहीं हैं? तो मैंने उससे कहा कि बात को समझो, सनातन धर्म केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, वो अनेकों व्यक्तियों का है। वो इतना विशाल है कि उसको वहन करने के लिए हजारों, करोड़ों, अरबों कंधों की आवश्यकता है। तो फिर मेरे मित्र बोले कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो गौशाला को शुद्ध रखें? तो मैंने कहा कि ठेकेदार कौन है वो? तो वो मुझसे बोले कि ठेकेदार योगी सरकार हैं और बाकी अन्य जो हिंदू रक्षक दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये इत्यादि हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मित्र, मैंने तो उन्हें ठेका नहीं दिया है और जिसने ठेका दिया है वो उसके ठेकेदार हो सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि इस विशाल धर्म को वहन करने की जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैंने उन्हें समझाया कि आप ये सोचो कि माता पिता के 5 बच्चे हैं और चारों बच्चे मिल के 5वें बच्चे से ये बोलें कि लो, हम तुम्हें अपने माता पिता का ठेका दे रहे हैं, तो क्या ये सही रहेगा? तो वो बोले नहीं। तो मैंने उनसे बोला, मित्र, जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे लिए पूजनीय हैं और उनकी रक्षा का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी बनती है, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। फिर वो मुझसे बोले कि सनातन धर्म को हीन भावना से देखने वाले अत्यधिक हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनकी संख्या भी अधिक है। तो मैंने उनसे बोला, अजीत डोभाल की एक बात को कोट करके मैंने उनसे बोला कि अजीत डोभाल ने एक बार कहा था कि अगर 100 शेरों का नेतृत्व एक गीदड़ कर रहा है तो मुझे डर नहीं लगता, परंतु यदि 100 गीदड़ों का नेतृत्व अगर एक शेर कर रहा है तो मुझे डर अवश्य लगता है। और मैंने उन्हें समझाया कि मित्र, जब मुगल और विदेशी आक्रांता जब भारत में आए थे तब भारत में हिंदुओं की संख्या काफ़ी थी, लेकिन हमारे अंदर एकता की कमी थी और दूसरी दूसरी कमी स्वाभिमान की थी और तीसरी कमी अत्यधिक धार्मिक होने की थी। हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं, हम केवल भगवान जी की मूर्ति के सामने केवल गिड़गिड़ाते थे कि भगवान हमें पैसा दो, व्यापार दो, नौकरी दो। इसलिए उस हीन भावना के कारण हमारा देश और हम गुलाम बने थे। और मैंने उनसे बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि औरंगजेब की विशाल सेना के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान था। महाराणा प्रताप जो अकबर के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुए, उसका कारण भी मित्र यही था कि उन्हें अपने धर्म पर और स्वयं पर स्वाभिमान था, इसलिए वो नतमस्तक नहीं हुए। चाहे संख्या भले ही कम थी, लेकिन स्वाभिमान बड़ा था, स्वाभिमान बड़ा। और मैंने उनसे बोला, मित्र, हम आज आज़ाद हो चुके हैं अंग्रेजों से, लेकिन अभी भी आज़ाद नहीं हुए तो हमारी हीन भावना। और दूसरी चीज़ जो आज़ाद नहीं हुई है देश की, वो है हमारे मंदिर। मंदिर आज भी सरकार के गुलाम है और केवल हमारे ही धार्मिक तीर्थ स्थल गुलाम है। ना सिखों के गुलाम है, ना ईसाइयों के गुलाम है, ना मुसलमानों के गुलाम है। तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे मंदिर क्यों किसी के गुलाम रहेंगे? तो आपको अगर ये वार्ता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें।